भव्य आत्मा चर्चा हो रही थी लेस्या की, और ये भी है कि लेस्या 6 हैं, और जो 6 लेस्या में बराबर के 3 शुभ है और 3 अशुभ है। तो हमें अपना देखना है कि मैं शुभ में कितना हूँ और अशुभ में कितना हूँ। यदि मुझे राग है या द्वेष है तो अशुभ में हूँ, किसी चीज़ की चाह है तो अशुभ में हूँ, यदि मैं कुछ चिंता में हूँ तो अशुभ में हूँ। चाहे वो चिंता शरीर की है, परिवार की है, व्यापार की है, कोई भी चिंता है तो ये जो है लेस्या अशुभ है, क्योंकि कृष्ण लेस्या बताती है दूसरे से द्वेष की चरम सीमा, और मैं उसका विध्वंस करना चाहता हूँ, उसे जड़मूल से नष्ट करना चाहता हूँ। इतना भारी द्वेष तो कहते हैं जड़मूल से काट दो। यह है कृष्ण लेस्या, महान क्रूरता। और दूसरी है नील लेस्या, आसक्ति। चाहिए, कोठी चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, शरीर सुंदर चाहिए, बच्चे ठीक चाहिए, इस चाहिए की इच्छा क्या है? नील लेस्या। और ये रुकने वाली वस्तु भी नहीं है, जबकि आचार्य कहते हैं इच्छा निरोध तपा। लेकिन मैं अपनी इच्छा को रोकना नहीं चाहता। आप रोजाना नील लेस्या में जरूर आते हैं। कब? जब आप भोजन करने बैठते हैं या भोजन से पहले ही भूमिका में होते हो, अभी भोजन कल नहीं आया, आएगा कल, योजना आज ही बन जाएंगी, कल क्या बनाना है, क्या खाना है, अमुक मेहमान आना है, उसको क्या जिमाना है। ये क्या है? सब नील लेस्या है। रोजाना एक चीज बन जाती है, नील लेस्या है। एक बने दो बने, क्या अंतर है इसमें? जब हम सच्चाई को जानेंगे कि हमारी इच्छा विपरीत चल रही है, बस हमें देखना है शुद्ध क्या है, बक्ष क्या है। जो शुद्ध हो वो खाने के योग हो तो ठीक हो गया। मतलब हमें मेहमान का स्वागत तो करना है, सम्मान भी करना है, मगर अबक्ष नहीं देना है। अब उसके स्वागत के लिए मंगा लो बाजार से, दही भी मंगा लो, पिज़्ज़ा मंगा लो, छोले मंगा लो, मिठाई मंगा लो, ये स्वागत नहीं है। उसका स्वागत करो तो भक्ष्य पदार्थ से करो जो खाने के योग हो। नहीं, लेकिन हमें जब बनाए मन में कुलुष्टा ना हो, नहीं नील लेस्या हो जाएगी, उत्साह हो। मगर जब मैं भोजन खुद करता हूँ, यदि मन में आ गए तो कल भी लिया था, परसों भी लिया था, आज भी लिया हूँ, क्या एक ही चीज़ रहेगी क्या? ये नील लेस्या है, क्यों? मन में क्लुष्ट आई है। आज तो सलाद भी नहीं है, पापड़ भी नहीं है, कचरी भी नहीं है, ओ ये नमक मिर्च भी तेज है, ये नील लेस्या है। और एक बात और भी साथ में है, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो नमक मिर्च तेज खाते हैं, विज्ञान न माना है और देखने में भी आता है।
और जब नमक मिर्च से पेट नहीं भरता तो अपनी स्थिति और आगे बढ़ाते हैं, फिर बोतल पीते हैं। जब उससे पेट नहीं भरता फिर मीट पे पहुंच जाते हैं। ये क्या है? क्योंकि मेरी आसक्ति बढ़ती जा रही है। यदि मैं पहले ही कंट्रोल कर लेता, सिगरेट को फेंक देता, फेंकना मैंने कम होता या ज़्यादा होता तो नीले से क्यों आती? और मैं इस काम से कैसे बचूं? ये तो आते हैं रोज रोज सिद्धर बता देते हैं, यू कर लो, यू कर लो, यू कर लो, यू कर लो। ये भी नीले से है। आज देखने में ये आ रहा है कि जो कोई सर्विस में है वो वेतन तो चाहता है मगर काम नहीं चाहता। ये भी नीले से है। वेतन मिल जाए, एक दिन में 6 दिन का मिल जाए। आप देखते भी हैं मजदूर कितनी चोरी करेगा? मजदूर चोरी करेगा, आध घंटा बैठ के बीड़ी पी लेगा, इसे चोरी नहीं करेगा वो। लेकिन जो जितना बड़ा बड़ा नौकर होगा उतनी बड़ी चोरी करेगा। लेकिन नीलेश दोनों की है। क्यों? उसको क्या अधिकार नहीं मिला? उसके पास कोई योजना नहीं है कि चोरी कर ले। विचार करो, तुम्हारे घर पर कोई उम्मीद लेकर आया और उसे जाना है, उसे 8 बजे गाड़ी पकड़नी है, 9 बजे पकड़नी है, 7 बजे पकड़नी है, तुम्हारा भोजन का टाइम 10 बजे का है, तो आप उसे क्या करोगे? कोई तुम्हारा संबंध नहीं है लेकिन उसने संबंध मान के तुम्हारे घर आ गया तो क्या करोगे? उसे कहते होंगे जा, चला जा भैया, रेल वहाँ मिलेगी, बाद रिक्शा मिल जाएगी। इतने कर्तव्य है या इससे आगे भी है? इससे आगे क्या है? जाओ भैया नाश्ता कर लो, चाय की व्यवस्था नहीं है तो नींबू पानी पी लो, नींबू पानी की व्यवस्था नहीं सादा पानी पी लो, घर में कोई नाश्ता ठीक नहीं बासी परांठा खा लो, वो भी नहीं है कोई बात नहीं, उसे शक्कर का पानी दे दो। और कह दिया रिक्शा बाहर गेट के पास मिल जाएगी और स्टेशन वहाँ में 2 किलोमीटर, बस 10-15 रुपये रिक्शा वाला लेगा, चले जाओ। ये क्या है? यदि उसकी जगह तेरा अपना बेटा होता तो उस वक्त क्या करते? दोनों में समान मानना, नीले से निकलना है। और मैं निकलना चाहता हूं क्या? विचार करो, वहां क्योंकि राग द्वेष है, वहां तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो क्या होगा? यदि तेरा बेटा होता, चाय की व्यवस्था नहीं तो पानी देते, वो ठंडा पानी नहीं पीता गर्म देते, गर्म पीता तो ठंडा देते, शक्कर घोल के देते। एक बार की घटना ब्रह्मचारी के साथ हुई थी। ये यूनिवर्सिटी गया या कहीं गया, मुझे पक्का ध्यान नहीं, गर्मी का मौसम, 12-15 घंटे सफर करा, बहुत भारी प्यास लग गई। ये मंदिर गया, दर्शन किए, पानी कहाँ मिले? कहाँ मिले? कोई रिश्तेदार तो थी नहीं, कोई परिचय नहीं था। जब भी एक बुढ़िया अम्मा आई, बेटा कहाँ से आए? अमुक जहाँ है। कहाँ जाओगे? यूनिवर्सिटी जाना है। तो जाओगे पहले पानी पी लो। अपने घर लेगी, अनजान, कोई मतलब नहीं, मंदिर में देखा है, जग पानी का लाई, साथ में एक कुटरा शक्कर का लाई। अग लगता है तुम बढ़ती हो, जब तो सुबह सुबह मंदिर आए हो। अरे बेटे खाली पानी मत पीना, पानी में शक्कर घोल लेना और आहिस्ता आहिस्ता पीना। ये क्या है? ये अपना बेटा माना है जबकि यह परिचित है।
ये नील से निकलना है। ये भाव की विशुद्धि है, ये नौकरी नहीं है, ये कर्मों का काटना है। और यदि मैं सफ़र कर रहा हूँ, आप भी सफ़र कर रहे हैं, दोनों गाड़ी में हैं, दोनों का हल्का हल्का परिचय भी है, दोनों प्रतिमाधारी हैं। आपके पास पानी है, इनके पास पानी नहीं है, खिंड गया है। और इन्होंने कहा भैया एक गिलास पानी दो, नहीं हमारे पास तो है ही नहीं पानी, इतना ही तो है जितना हमें चाहिए। ये कौन सी लेस्या है? ये नील लेस्या है, क्योंकि तूने प्रतिमाधारी होने के बाद में प्रतिमा का दुरुपयोग किया है। वहाँ वात्सल्य नहीं है। ये क्या हो? नील लेस्या। तेरे पास पानी कम था, भैया मेरे पास एक गिलास पानी है, लो तुम कुल्ला करने का तो ये आधा गिलास ले जाओ और फिर थोड़े फल ले जाओ। तो वो क्या कहेगा? फल तो मैं ले लूँगा, तो थोड़ा पानी कुल्ले के ले लीजिए। तो किया क्या था? इसे वात्सल्य कहते हैं। वहाँ नीलेश है, वहाँ सम्यक दर्शन है। क्यों? हमने सच्चाई को जाना है, और सच्चाई को जानना ही सम्यक दर्शन है, और मिथ्यात्व में फंसना ही नीलेश है। जो तुम्हें पसंद है वो कर लो। जब कपोतलेश में आते हैं, टेंशन, चितकबरा, आजकल हर आदमी टेंशन में है। जब भी तो अटैक पड़ते हैं, चाहे साइलेंट पढ़ो चाहे हल्ले में जाकर पढ़ो, जब भी तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे भागते हैं, जब भी तो शुगर होती है, जब भी तो भोजन से पहले पेट में इंजेक्शन लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लेशा शुभ है। यदि शुभ लेशा होती, आपको बांट के खाने की आदत होती, अंदर मायाचारी ना होती, तो ये बीमारी क्यों होती? क्योंकि कर्मों का प्रभाव जोरदार है, इसलिए सब बीमारी है। क्यों है? अब करा हो या पहले करा हो, वही कर्म उदय माया है। यही कपोतलेश्या है, लेकिन मैं निकालना नहीं चाहता। आपका घर मंदिर के बराबर में है, मगर ये मोबाइल कितनी बीमारी है, उससे फुर्सत मिले मंदिर में भगवान को देखें। क्या है ये? कपोतलेश्या। बेशक अभी तो मोबाइल चल रहा है, लेकिन अगले भव में क्या होगा? पहले तो इस भव में नौकरी नहीं मिले, पढ़ ले जितना पढ़ना हो, क्योंकि मैंने अपने समय का दुरुपयोग किया है। इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे, मैंने खुद ही तो किया है। और मैं चाहूं तो समय का सदुपयोग कर सकता हूं। मेरी आंख में चश्मा क्यों है? क्यों मैं हर वक्त मोबाइल में जरा रहता हूं, हर वक्त टेलीविजन में रखा रहता हूं। भोजन करूँगा तो टेलीविज़न, पानी पीऊँगा तो टेलीविज़न, सड़क पर चलूँगा तो मोबाइल, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। ये सब क्या है? कपोतलेश्या है। लेकिन मैं निकलना चाहता हूँ क्या? नहीं चाहता। जिस दिन मेरे मन से बोझ खत्म हो जाएगा, सहजता आ जाएगी, कपोतलेश्या चली जाएगी। विचार करो शुभ लेश्या के लिए, शुभ लेश्या के लिए। वैसे आप अशुभ लेश्या निकले नहीं, निकलना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा, आसक्ति घटानी पड़ेगी, और आसक्ति घटेगी तो चिंता भी घटेगी, द्वेष भी घटेगा, राग भी घटेगा।
लालच भी घटेगा, आराम करेंगे, काम घटेंगे। मगर मैं घटाना चाहता हूँ क्या? नहीं चाहता। तो कैसे काम होगा? बस जह चल रहा अनादिकाल से यही चल रहा, एक बार जन्म, एक बार मरण, फिर जन्म, फिर मरण। जन्म मरण को दूर करने के लिए आपको सच्चाई को मानना पड़ेगा, और सच्चाई को मानने के लिए पहले अशुभ लेस छोड़नी पड़ेगी। अशुभ लेस छोड़ने मतलब आपका जो राग द्वेष है वो घट गया। मिथ्यात्व के लिए सबसे बड़ा कारण कषाय है, और सम्यक्त के लिए सबसे बड़ा कारण कषाय को छोड़ना है। और पिछले से ही तो बता दिया, विवेक के तराजू में दोनों प्रेरक बराबर हों, ना समान ज़्यादा हो ना बाट ज़्यादा हो, दोनों समतल हों। मगर में जब लेना है तो थोड़ा एक मुट्ठी उड़ा जाए, और देना है एक मुट्ठी कम चला जाए। ये विवेक नहीं है, क्योंकि समतल नहीं है। जब तक सड़क समतल नहीं होगी एक्सीडेंट होंगे, एक्सीडेंट होंगे तो मरोगे, या हमारी बुद्धि समतल नहीं है तो दुर्घटना घटेगी। सरकार ने लिख दिया आगे मोड़ टेढ़ा है, सड़क खतरनाक है, मोड़ खतरनाक है, बस उन्होंने लिख दिया, तुम्हारा उनका काम है। लेकिन देखना तो किसका काम है? विवेक का काम है, पीतलेशा का, कि मैं अपने आप को सावधान कर लूँ, स्पीड घटा लूँ। ये मुंह में तो बीड़ी है, सिगरेट है, कान पे क्या है, मोबाइल है, और चले धनाधुर, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। विचार करके देखो, मेरी नील लिशा पीत लिशा कहाँ चली है, उसके बाद आ जाए पदम लिशा। जब हमें विवेक आ जाएगा तो चलना शुरू कर देंगे। वो चलने के नाम पदम लिशा है। लेकिन चलें कब? जब विवेक आएगा। लेकिन विवेक में लाना नहीं चाहता, तो लाएंगे तो चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो शरीर को कष्ट होगा। इसलिए महाराज 10 बजे तक रोटी खाते हैं, बस 10 बजे बिल्कुल छोड़, एकदम छुट्टी। या ऐसा भी नियम लिया, जब तक जाएंगे सोने के बाद नहीं खाएंगे। नियम ले लिया हमने, तो सोने से जागने तक बिल्कुल नहीं खाएंगे। चारों प्रकार का त्याग। ये क्या है? आसक्ति है। यहाँ विवेक ने काम नहीं किया, कोई चलना भी नहीं पड़ेगा। विचार करो क्या स्थिति है। हमें तो रोज टकराते हैं, हमारे 10 बजे पर कुछ नहीं लेते, और 8 दवा खानी पड़ती है, फिर 9 बजे दवा ली और दूध पिया, सो गए, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब बीमार होंगे, बच्चे अस्पताल पटक देंगे। विचार करो, क्या आप पीतलेशे में आए? जब पीत में नहीं आओगे तो पदम में कैसे आओगे? और जब पदम में नहीं आओ तो शुक्ल कहाँ से आ जाएगी? हमें शुभ लेशा सुनने में अच्छी लगती है, मगर अपने काम में लेने के लिए अशुभ लेशा आपको पसंद है। वही तो काम करना पसंद करते हो। तो कहने का मतलब है समय भी हो गया है। हम हैं शुक्ल को तो 15 दिन से बता रहे हैं। शुक्ल का मतलब है ना राग हो ना द्वेष हो, बिल्कुल सम बुद्धि हो। जब तक समबुद्धि नहीं होगी शुक्ल लेश नहीं होगी। यदि राग होगा तो किसका पक्ष होगा, द्वेष होगा तो किसका पक्ष होगा।
ना राग ना द्वेष, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर। जब तक नीचे का बैलेंस बराबर नहीं आएगा, बैलेंस शीट पास नहीं होगी। तो बैलेंस शीट पास करने के लिए दोनों खाने बराबर लिखने पड़ेंगे। लेकिन मेरा खाना खर्चे का चल रहा है, आमदनी का ही नहीं, तो क्या होगा? कर्ज होगा। यदि कर्ज घटाना है तो आपको खर्चे घटाने पड़ेंगे। खर्चे नहीं घट रहे तो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, और ना आमदनी बढ़ रही ना खर्चे घट रहे तो कर्ज मिलना ही बंद हो जाएगा, भूखे बैठना पड़ेगा। तो शुक्ल लेशा कहाँ से आएगी? शुक्ल लेशा का मतलब बैलेंस बराबर, आमदनी के हिसाब से खर्च करो। और खर्च करने की आचार्यों ने पद्धति लिखी है को अपनी आमदनी के 4 हिस्से करो। एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित, एक हिस्सा बुजुर्गों की सेवा के लिए, 2 हिस्से खर्चे में लो, और एक हिस्से में से आधा हिस्सा दूसरों की सेवा करो। लेकिन हम करते हैं क्या? हम दान तो करते हैं, मगर कहाँ करते हैं? जहाँ पाटा पड़े, क्या फटका पड़े, तिलक भी लगे, लोग जय जय भी करें, बहुत बड़े दानवीर हैं, तेली भी बजाएं, और जो संगीत वाला है वो भी कहे जब भी तो दान दिया जाएगा है, अब फिर तो बढ़ जाएगा। अब सामने पारस वाला खड़ा हो, जिनवाने वाला खड़ा हो, फोटो भी खींच रही हो और उसमें प्रशंसा हो रही हो, क्यों? क्योंकि लड़का रिश्ता बढ़िया जाएगा। या लड़की के रिश्ते जाएंगे, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं भाई, इनकी तो हाँ कर ही लो, थोड़ी 19 सीखे तो भी चलेगा। तो शुक्ल लिशा है क्या? ये व्यापार है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है ये जरूरतमंद है, ये बीमार है, इसे पट्टी की जरूरत है, कर दो। एक बार की सच्ची घटना, हमारा झिरका फिरोजपुर चित्रमास था। वो झिरके गए लड़के का जो MBBS कर चुका था, MD कर रहा था, बाहर भोजन करके बाहर निकला, स्कूटर स्लिप हुआ, वो गिर पड़ा, माथा फूट गया, सिर फूट गया। जब भी उनका प्रोफेसर डॉक्टर भी था, सर्जन भी था, वो दिमाग का ही डॉक्टर था, वो भी भोजन करके निकला, देखा कोई पड़ा है, गाड़ी रोकी, है ये तो मेरा स्टूडेंट है, गाड़ी में बिठा, ऑपरेशन थिएटर ले गया सीधा। जबकि उस दिन छुट्टी थी, फार्म नहीं भरवाया। इतने फार्म भरवाएंगे घर वाले, इतने मर जाएगा, यो निमट गया काम। तुरंत ऑपरेशन कर दिया। कितना रिस्क लिया अपनी जिंदगी के ऊपर उसने। ऑपरेशन करके उसे ICU क्या कहते हैं उसे, हैं ICU में रख लिया। 2 दिन बाद कमरा पलटा, बिल्कुल ठीक हो गया, और 5-6 दिन बाद छुट्टी दे दी। ये है शुक्ल लेशा। फिरोजपुर झिरका का लड़का था, लेकिन हम नाम तो सुन लिया, करना नहीं चाहते, क्योंकि नाम नहीं है ना, सम्मान नहीं है, तिलक भी नहीं है, फटका भी नहीं है, माला भी नहीं है, और ये चैनल भी नहीं है। यदि आपको कृष्ण से शुक्ल माना है तो स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा।
ये धर्म व्यापार नहीं है। हमें जो सहायता करनी है उन लोगों की करनी है जो वास्तव में उसके योग्य हैं, और जो योग नहीं है तो तुम जानो समय हो गया है, वाणी विराम देते हैं। ओम शांति, ओम शांति।